ठंड में ससुराल और दुल्हन का स्वागत। सर्दी के दिनों में गांव की सुबह धुंध से भरी होती हैं। ठंड इतनी तीव्र थी कि सूरज की किरणें भी धुंध को भेदने में असफल लगती थीं। ऐसे ही एक दिन रीमा अपने ससुराल पहली बार जाने वाली थी। उसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और अब वह अपनी माँ के घर से विदा होकर ससुराल जा रही थी। रीमा के दिल में खुशी भी थी और थोड़ी घबराहट भी थी। ससुराल का माहौल, वहाँ के लोग, उनकी अपेक्षाएं, ये सब सोचकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसकी माँ ने विदाई के वक्त प्यार से कहा, बेटी, वहाँ सबका दिल जीतना, अपने व्यवहार से अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना। जब रीमा ससुराल पहुँची तो गांव की महिलाओं ने दरवाजे पर रंगोली बनाई थी। दरवाजे पर फूलों का तोरण सजाया गया था और घर की बुजुर्ग महिलाएं रीमा का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थीं। सास ने रीमा के माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया और आरती उतारी। ठंड के बावजूद सबके चेहरे पर गर्मजोशी और अपनापन था। ससुराल के आंगन में कदम रखते ही रीमा ने देखा कि वहाँ गुलाब और गेंदा के फूलों की माला से घर को सजाया गया था। सर्दी की ठिठुरन के बीच ये फूल जैसे घर के माहौल को खुशबू और रंगों से भर रहे थे। रात का समय था। ठंड अपने चरम पर थी। घर में अंगीठी जलाई गई और सब लोग उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। रीमा ने देखा कि उसकी नंदें उसे परख रही थीं। उसके हाव भाव, उसका बोलने का तरीका और यहाँ तक कि उसके कपड़ों का चुनाव। रीमा ने सहजता के से सबका साथ दिया और मुस्कुराते हुए उनकी बातों में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद सास ने कहा, रीमा बेटा, कल सुबह की चाय तुम बनाओगी। हमें देखना है कि हमारे घर की बहू में कितना हुनर है। यह सुनकर रीमा को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगले दिन सुबह ठंडी हवा के झोंकों के बीच उसने जल्दी उठकर रसोई संभाली। अदरक और इलायची की खुशबू से भरी चाय जब उसने सबको दी तो सभी ने उसकी तारीफ की। कुछ ही दिनों में रीमा ने सबका दिल जीत लिया। उसकी सास उसे बेटी कहकर बुलाने लगी और नंदे उसकी सहेली बन गईं। वह समझ गई कि ससुराल का माहौल केवल फूलों और सजावट से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट से खूबसूरत बनता है। गांव की ठंडी हवा में भी ससुराल का आंगन रीमा के लिए एक ऐसा घर बन गया था जहां हर रिश्ता प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ था।